देव सभी को कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे और महादेव की कृपा आप सभी पे हमेशा हमेशा बनी रहे। तो चलिए करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो स्टार्ट। तो अभी मैं रिएक्शन देने वाली हूँ रिकॉर्डिंग जिज्जी, अंशु और साथ में राहुल भैया और जिज्जी के नहीं, अंकल आंटी बोलूंगी। जिज्जी की तो कुछ भी नहीं लगती क्योंकि जिज्जी ने तो अपने मुंह से साफ बोल रखा है। और अभी फिलहाल तो जिज्जी को भाई अंशु का ब्लॉग देख के तो बड़ी मिर्चियां लगी होगी। इस टाइम जिज्जी ना अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में होगी। तो सबसे पहले करते हैं राहुल भैया के वीडियो की बात। तो जिन लोगों को नहीं पता कि राहुल भैया कौन है उनको मैं बता दूं, राहुल भैया जिज्जी के पड़ोसी, जिनको पहचानने से जिज्जी साफ इनकार करती है। और राहुल भैया ने बोला भी था अपनी वीडियो में कि भाई इसने मेरे से अंगूठी मंगाई थी लॉकडाउन में जब सूरज भैया नहीं रहे थे। उनके जाने के 1 महीने बाद राजवीर भैया का बर्थडे था। उन्होंने राजवीर भैया को अंगूठी गिफ्ट की थी। तो वो अंगूठी जो वो राहुल भैया से उन्होंने लॉकडाउन लॉकडाउन के टाइम मंगवाई थी। खैर अब जीजी राहुल भैया को पहचानने से इनकार करती हैं, कोई बात नहीं। होता है जब इंसान के पास ज्यादा पैसा आ जाता है तो इंसान कहाँ छोटे मोटे इंसान को कहाँ पहचानता है भी। तो बस वही बात है। तो आज देखा हमने उनका ब्लॉग, और ब्लॉग में उनका ब्लॉग ऐसा नहीं, उन जो अपनी फैमिली का ब्लॉग डालते हैं ना वो भी मैं बड़े इंटरेस्टिंग देखती हूँ, बड़ा इंटरेस्ट लेके देखती हूँ। क्योंकि भैया हमें तो जो लोग अंकल आंटी की हेल्प कर रहे हैं ना, हमें तो उनको सपोर्ट करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपना ब्लॉग भी डाला करो, तो वो बीच बीच में अपना ब्लॉग भी डालते हैं। लेकिन उनके कमेंट सेक्शन जो है वो पूरे इसी तरह से भरे होते हैं कि भैया अंकल आंटी को भी दिखाया करो, भैया अंकल आंटी को भी दिखाया करो। और साथ ही साथ उनको ये कमेंट होते हैं कि भैया अंकल आंटी को समझाओ कि अंशु को जो है ना वो अपने घर शिवपुरी लेके आ जाए। तो आज की वीडियो में भैया ने ये बात बोली है कि उन्होंने राहुल भैया ने अंकल आंटी से बात की है कि वो ये वाले जो एग्जाम हो जाएंगे अंशु के, उसके बाद वो अंशु को शिवपुरी लेके आए। तो अंकल आंटी भी इस बात से सहमत है। और अंकल आंटी जी जब भैया गए थे आंटी के घर, अंकल आंटी के घर, और वो दाल वगैरह पीस रहे थे तो उन्होंने बताया भी था कि राजवीर और अंशु जो वो पहले उनको दाल पिसाया करते थे, उनकी हेल्प किया करते थे। लेकिन अब उनमें से कोई भी नहीं उनके पास बचा है। तो कल अंकल जी ने उनके साथ दाल पिसवाई और आज राहुल भैया गए थे, राहुल भैया ने उनकी हेल्प की। तो बहुत बहुत थैंक यू भैया का, जो आप इतनी हेल्प आंटी जी की करते हैं। तो साथ ही साथ आंटी ने भी बताया अपने उस वीडियो के जरिए कि भाई ठीक है, लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, लोगों को क्या, लोग तो बोलते रहते हैं। मुझे लगता है कि अंशु मना करती होगी, जैसे लोग बोलते रहते रहे कि प्रॉपर्टी के लिए आ रही है, कि अंशु के मम्मी पापा जो सगे मम्मी पापा है वो मना करते होंगे कि लोग इस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि आंटी की बातों से कहीं ना मुझे ऐसा लगा कि शायद अंशु के मम्मी पापा जो है ना वो अंशु को नहीं भेज रहे होंगे शिवपुरी लोगों की बातें सुन के। लेकिन आंटी जी ने उस वीडियो में, राहुल भैया की वीडियो में यही बोला कि लोग तो बोलते रहेंगे, लोगों का काम क्या है भाई, तू आजा वापिस यहीं पे। और उन्होंने बताया भी कि कितनी छोटी सी थी अंशु जब हम उसे लेके आए थे। राजवीर भैया और सूरज भैया जो स्टडी करते थे घर से दूर, तो उस टाइम पे अंशु उनके साथ रहती थी। और अभी भी कहीं न उन लोगों को अंशु की ज़रूरत है। अब देखो अंकल तो चले जाते हैं ड्यूटी, और छोटे-मोटे काम जो अंशु जो आंटी की हेल्प भी कर देती है सुबह-शाम, और आंटी का एक दिल भी लगा रहता है देखो। अभी छोटी है, देखा जाए तो वो बहुत छोटी है। हाँ, ये बात अलग है कि उसके ऊपर जो है ना इल्ज़ाम बहुत बड़े-बड़े लगाए गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आज अंशु ने भी अपनी वीडियो डाली, हालाँकि वीडियो की स्टार्टिंग में बहुत नॉर्मल ब्लॉग जो वो अंशु ने डाला था। फिलहाल तो अंशु के एग्ज़ाम चल रहे हैं। ये तो उसकी वीडियो से पता चल चुका है और भैया की वीडियो से भी पता लग गया है। लेकिन अंशु ने भैया लास्ट में बहुत गहराई वाली बात है और बहुत गुस्से से बात बोली है कि अगर ये कंट्रोवर्सी अब तक नहीं थमी, और सामने वाली को भी भाई साफ-साफ बोला रिकॉर्डिंग जिज्जू की कि इसके बाद अगर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगते रहे, मम्मी-पापा के ऊपर लगते रहे और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगते रहे, तो ये जो सती सावित्री बनी बैठी है ना, मैं खुल के फिर बोलने आऊँगी। तो इस टाइम कहीं न कहीं मतलब अंशु का भी, जो अंशु को उसने कर रखा था ना अपने इसमें भड़का रखा था घर वालों के खिलाफ, और उसने सोचा था कि अंशु को यहाँ से निकालूँगी और वो अपने ससुर पे इल्ज़ाम लगाऊँगी और उसके बाद मैं बहुत ही आराम से जी लूँगी भैया, इन लोगों को तो कीड़े डाल के ही आराम लूँगी मैं। तो वो बात ना कहीं न कहीं उल्टी पड़ गई रिकॉर्डिंग जिज्जी की, क्योंकि उसने चाहा था
कि भई अंशु के मुँह से बुलवाऊँगी मैं कुछ, अगर मैं बोलूँगी तो शायद इतना भरोसा ना लोग कर पाएँ, तो एक साइड से मैं बोलूँगी, एक तरफ से अंशु से बुलवाऊँगी। लेकिन जब उसने उस पे अंकल जी पे इल्ज़ाम लगाए थे और फिर अंशु ने बताया था कि जिज्जी के भाई ने भी उनके साथ जो वो बदतमीज़ी की थी, कुछ हरकतें की थी और अंकल जी ने उस टाइम पे राहुल भैया के वीडियो में बताया था, जिस टाइम पे द रॉड चैनल की जो उन्होंने रिपोर्ट की थी ना, उस टाइम अंकल ने बताया था कि इसके बाद अगर कोई भी फालतू बात की, तो मैं तुम्हारे भाई पे भी केस कर दूँगा, जो तुम्हारा भाई हरकतें करता था। अगर जिज्जी यहाँ पे सही होती ना, तो जिज्जी कुछ ना कुछ एक्शन लेती, या जिज्जी का भाई सही होता तो वो दोनों ना कुछ एक्शन लेते, लेकिन उसके बाद ना वो चुपचाप से बैठ गए थे। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं बोला। देखो, अपनी बारी को ना, ये जिज्जी जहाँ उसको लगता है कि नहीं यहाँ मैं फँसने वाली हूँ ना, उस बात को ना वहीं पे वहीं वो खत्म कर देती है, उस बात को वो आगे नहीं बढ़ाती है। तो आज तो अभी तक जिज्जी का ब्लॉग आया नहीं है खैर, तो देखते हैं फिर क्या बोलती हैं जिज्जी आगे, क्योंकि अंशु का ब्लॉग देख के तो मुझे लगता है कि जिज्जी बहुत ज़्यादा भड़क चुकी होगी, बहुत गुस्सा वैसे भी उनके फेस पे ना वो एक मासूमियत है ना अब दिखती नहीं। जिज्जी के ब्लॉग में ना अब ऐसा दिखता है कि वो ना दिखा के करती है कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। खुश तो वो है, ऐसा नहीं है। 2 पति के जाने के बाद उसके फेस पे ना मतलब वो दुःख दिखता ही नहीं कि उसके 2 पति गए। हाँ, माँ-बाप को ब्लेम करने में तो वो बिल्कुल लगी हुई है, लेकिन उसके फेस पे वो दुःख जो है ना वो दिखता ही नहीं बिल्कुल भी। अगर दिखता है तो आप लोग को बताना, जो सपोर्टर है ना उनको तो शायद पता नहीं कहाँ से दिखता होगा। उनका तो यही मानना है कि ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ो। इंसान लाइफ में आगे बढ़ जाता है, लेकिन जिसका एक पार्टनर जो है ना उसे दूर हो गया हो ना, वो भी 2-2, तो उस इंसान के कहीं न कहीं मतलब वक़्त लगता है, हर चीज़ में। तो सूरज के टाइम पे तो शायद 1 महीना भी नहीं लगा था उसको सर्वाइव करने में, और उसके बाद राजवीर के टाइम भी कितना कुछ एक टाइम, और उसके बाद तो मतलब लगता ही नहीं उसको देख के कि उसके साथ इतनी बड़े-बड़े हादसे हो चुके हैं। बाकी देखते हैं फिर अंशु को जीजी आगे अपनी वीडियो में क्या रिएक्शन देती है, और जीजी इस बार अगर कुछ रिएक्शन देती है ना, तो अंशु एक-एक पोल खोल लेगी, और अंशु की बातों से ऐसा भी लग रहा था, देखो अंशु ने कभी भी, अंशु एक बहुत समझदार लड़की है, अंशु ने कभी भी अपनी वीडियो में इस तरह की बात नहीं की। फर्स्ट टाइम उसने इस तरह से बोला कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चियों की वजह से चुप हूँ। और सही बात, मैं सिर्फ़ बच्चियों की बस चुप हूँ, और जिज्जी से भी मैं प्यार करती हूँ, लेकिन ऐसा है कि अगर तुम मेरे सिर पे फोड़ते रहोगे ना हर कोई चीज़, तो ऐसा नहीं कि मैं हमेशा ही चुप रहूँगी। मैं कब तक चुप रहूँगी? मुझे भी कुछ बोलना पड़ेगा। तो ये जो सती सावित्री का ढोंग तुमने कर रखा है ना, सती सावित्री, अब आप लोग समझ सकते हैं इसके पीछे कितनी बातें होंगी। अगर वो बच्ची इतनी सी बात बोल रहे हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई बात होगी। लेकिन ऐसा है कि अंशु को भी, चलो बाकी बातें छोड़े, लेकिन जो बहुत बड़े-बड़े एलिगेशन उसने लगा रखे हैं, जैसे अंकल जी पे, अंशु पे, और अंशु की पीठ भी उसने तोड़ी थी। इस तरह की बातें वो सामने रखे हैं, बाकी बातें जो वो रहने दे।